सो दोस्तों वेलकम बैक टू विंग्स से उड़ान। आप सभी को मालूम है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो है वो कल आउट हो चुकी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि डायलेमा में थे, जिनकी सिलेक्शन हुई थी जेकेएसएसबी के पीडब्ल्यूए में, उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा था कि किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी करे या ना करे। जेकेएसएसबी ने इस पूरी नेगेटिविटी को हटाते हुए, कोविड की नेगेटिविटी को हटाते हुए सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आउट कर दी है और ये खुशी का लम्हा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सिलेक्शन हुई है। एंड कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम द एंटायर विंग्स उड़ान टीम टू ऑल द सब्सक्राइबर्स ऑफ विंग्स उड़ान, प्लस उन सभी स्टूडेंट्स को जिनकी भी सिलेक्शन पीडब्ल्यूए की फाइनल लिस्ट में हुई है, सभी को मुबारक हो। दोस्तों आप सभी को पता है कि हम वक्त वक्त में आपको ऐसे स्टूडेंट्स के साथ मुलाकात करवाते हैं जिनकी सिलेक्शन हुई हो, सो दैट दे कैन मोटिवेट यू। ऐसे में हमारे बीच एक ऐसे शख्स जो है वो मौजूद है जिनकी सिलेक्शन कल पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट में हुई है। नाम है इनका साहिल और मैं आपको बता दूं भी ऑफ द कैमरा इन्होंने मुझे अपने बारे में काफी चीजें बताई, इनके पैशन के बारे में इन्होंने मुझे बताया और मैं पर्सनली ये चाहता था इनकी स्टोरी आप तक पहुंचे, रीजन बीइंग क्योंकि ये आपको बहुत मोटिवेट करने वाली है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू यू साहिल फॉर गेटिंग सिलेक्टेड एज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट। थैंक यू सो मच पंकिल सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक्स अ लॉट, आप आए कोविड की सिचुएशन में भी, हालांकि बहुत मुश्किल था आपके लिए भी आना, बट थैंक्स अ लॉट। साहिल सबसे पहले आप हमें बाकी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, आप बताइए आपकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है ये कहाँ से रहा है? मैंने कोऑपरेटिव पब्लिक स्कूल से जो मैंने स्कूलिंग हुई है और उसके बाद मैंने बीटेक किया पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। अरे इंजीनियरिंग से मुझे याद आया कि याद क्या है, रियलिटी है मैं खुद भी इंजीनियर हूँ और इंजीनियर्स जो है वो हर एक आजकल मैं देख रहा हूँ फील्ड में घुसे हुए हैं, बहुत पॉजिटिव बात है ये। साहिल इसके साथ बताइए किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बीच में आ पाए, जैसे इंजीनियरिंग करी आपने, इंजीनियरिंग के बाद शायद उस फील्ड में नहीं गए, आप कॉम्पिटिटिव में आने की कोशिश करी, क्या रीजन रहा है इसके पीछे? ये बीटेक करने के बाद आई रियलाइज कि मुझे दरअसल सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा था, मैं उसमें जाना था। तो फिर उसके बीच में अपना ये इसी वाला एग्जाम आ गया जेकेएसएसबी वाला, और आई डिसाइडेड कि मुझे ये वाला एग्जाम देना चाहिए। अच्छा, तो उसके पीछे तो आपने सिविल सर्विसेज की बात करी, आपने उनका कोई अटेम्प्ट दिया है, जैसे चाहे वो आईएएस या केएस का हो? हाँ दिया है, बट एक बार मेंस लिख चुका हूँ, मेंस हुआ नहीं। तो साहिल इसके बारे में बताइए, कोई बात नहीं हमारी दुआएं जरूर आगे होगा। आप इसके बारे में बताइए, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कब से शुरू की, क्या क्या चीजें आपने इसमें फॉलो करी, क्या रहा आपका सिनेरियो? तैयारी मेरी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है, जैसे कि मतलब मैंने बताया कि मैं केएस के लिए प्रिपेयर कर रहा था उस टाइम पे, तो 10 नवंबर को एग्ज़ाम था। 10 नवंबर को शायद, जहाँ तक मुझे 10 नवंबर को एग्ज़ाम था इसका। तो 10-15 दिन पहले ही दरअसल मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मतलब जेकेएसएसबी के लिए किस तरह से पढ़ना है, इसका डिफरेंट सिलेबस, सब कुछ डिफरेंट। मतलब अकाउंटिंग जिससे भी पूछा था कि अकाउंटिंग किस तरह से पढ़नी है, तो कोई भी नहीं बताता था। हर कोई यही बोलता था कि कॉमर्स बैकग्राउंड है, जो कॉमर्स वाले होंगे वही निकालेंगे ये पेपर, ये हम नहीं कर सकते। तो मैं भी काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेट हुआ, क्योंकि अकाउंटिंग आखिर चीज़ ही ऐसी थी कि उसमें कितने ज़्यादा अपनी टर्म्स जो ऐसी यूज़ होती है जो हमने सुनी भी नहीं होती कभी पहले। तो फिर मुझे पता लगा विंग्स एक उड़ान चैनल का, और उसके बाद मैंने वहाँ पे किरण सर की वीडियोस देखी। किरण सर की वीडियोस थी उस समय 66 वीडियोस थी उस टाइम पे। मतलब सिर्फ 15 दिन रह गए थे एग्जाम को, और मुझे पता नहीं था कि मैं ये देने भी वाला हूँ या नहीं देने वाला हूँ, बस फॉर्म भरा था जैसे कि हम यूजुअली करते हैं। मुझे ऐसे मैं आपको सॉरी काटूंगा बीच में, मुझे याद है कि आपने मुझे कॉल भी किया था क्योंकि आपने मुझे आज याद करवाया है, शायद उस समय आपने मुझे अपनी सिस्टर के बारे में बताया था कि उन्होंने कुछ तैयारी करनी थी। हाँ, मेरी जो सिस्टर है वो इसी के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो उसी के लिए मैंने इनको फ़ोन किया था कि पंकज सर मेरे को बताओ जो आपकी ऐप है, उस समय इन्होंने ऐप नई लॉन्च की थी अपनी, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। हाँ, टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। तो मैंने जब इन्होंने मेरे को बताया कि मेरी वहाँ पे वीडियोज़ है, वहाँ पे वीडियोज़ ही देख लो और साथ में मेरी ऐप ले लो। तो जब मैंने वो ऐप लिया और साथ में वीडियोज़ देखी किरण सर की, तो उन्होंने अकाउंटिंग को स्पेशली इतना आसान कर दिया, इतना ज़्यादा आसान कर दिया कि वो तो कहते हैं ना हलवा होगी कोई चीज़, इस तरह से हो गया। मतलब 2 दिनों में सिर्फ इट विल टेक सिर्फ 2 दिन का टाइम लगा। मैंने 2 दिन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो वीडियोस देखी 66। ये मैं वो काटूंगा बीच में क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर चीज रियलिटी बच्चों तक पहुंचे। ये एक रियलिटी है कि 2 दिनों में आपने सारी 66 वीडियोस देखी। मतलब ये समझ लो कि कल जिस तरह मैंने कल सुबह शुरू किया और आज रात तक मैं वो वीडियोस देखता रहा 66 और 2x मोड पे। 2x मोड पे, ये 1.5x मोड। किरण सर का ये है कि वो मुझे लगता है वैसे भी स्लो बोलते हैं, तो इसलिए आपने 2x पे किया या फिर अपना वक्त बचाने के लिए? मैंने वक्त बचाने के लिए ऐसा किया था। दरअसल मैं चेक करना चाहता था कि ये वीडियो जो है वो वर्थ भी होंगी या नहीं। बट जब मैंने देखी तो उसकी एक वीडियो इतनी ज्यादा प्रोडक्टिव थी कि मुझे आगे चलता गया और मैंने 66 वीडियोस देख ली। और उसके बाद मैंने 30 में से शायद 25 या 26 मार्क्स सिक्योर किए हैं, जिसका मतलब 25 या 26 अकाउंट्स में बता रहे हैं। अकाउंट्स में बहुत बड़ा स्कोर है, बहुत बड़ा स्कोर है।
पता नहीं, मैंने तो कर लिया वो वीडियोस देख के। वो सर जो करवाते थे ना उस पे साथ में मल्टीपल चॉइस जो सॉल्व करवाते थे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे। और साथ में जो टेस्ट सीरीज थी इनकी वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी और उन्हीं में से क्वेश्चन आए थे। बात सारी ये कि वैसे ही क्वेश्चन आए थे। तो साहिल मैं एक चीज जरूर बोलूंगा आपको, आपने अगर कहीं और से भी कुछ भी तैयारी करी आप जरूर वो चीज बोल सकते हो, बिकॉज मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो चीज जहां से भी स्टूडेंट ने तैयारी की है बाकी स्टूडेंट्स को ये चीजें पहुंचनी चाहिए। अगर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आप कुछ भी बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैं तो अपना सीधे बता रहा हूँ, मेरे पास ज्यादा टाइम ही नहीं था। मैंने 15 डेज पहले ही डिसाइड किया कि मैं इसके लिए पढ़ने वाला हूँ। ठीक है, 10 नवंबर को एग्जाम था, हार्डली 25-26 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया कि मैं इसके लिए पढ़ूंगा। 2 दिन वो वीडियोस देखी, उसके बाद जब इंटरेस्ट आया तो मैंने ये शोधरा मैम करके, उस समय उनका नया नहीं उन्होंने डालना शुरू किया वीडियो, शायद हिस्ट्री की वीडियो, तो मैंने वो देखी तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था, उससे भी मेरी नॉलेज बढ़ी उसमें। और उसके बाद शोएब सर इकोनॉमी पढ़ाते थे उस टाइम पे, उन्होंने इकोनॉमी के कंसेप्ट इतनी आसानी से वहाँ पे समझाए हुए थे, इन्फ्लेशन के, CPI WPI के, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं वो सारे कंसेप्ट, वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वगैरह, ये तो UPSC लेवल के वो सवाल होते हैं। एक्चुअली सब जो खुद भी उसके रिगार्डिंग उनकी फील्ड रही है वो ये भी एक रीजन रहा होगा। हाँ जी। और उसके साथ ही बस कंप्यूटर के लिए और साइंस के लिए तो पंकिल सर के वीडियोस थे ही वहाँ पे। थैंक्स अ लॉट। ये सब मैंने देखे हैं अपना टाइम बचाने के लिए और 2x की स्पीड पे देखे थे, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था उस टाइम पे। और ये एक रियलिटी है साहिल की 15 दिनों के अंदर आपने ये सारी तैयारी करी है। बिल्कुल हो तो मैं कसम भी चढ़ा दूंगा बीच में, आपको मानना पड़ेगा। कसम चढ़ा के देख लो, ये सच है। आपको फोन नहीं किया था मैंने, मुझे फोन किया था, मुझे याद है, बट वो मुझे जितना याद है आपने अपनी सिस्टर के रिगार्डिंग के लिए कॉल किया, मुझे नहीं पता कि आपने खुद भी तैयारी की है। मुझे तो यही लगता था ना कि अकाउंटिंग में कहाँ से पढ़ूंगा, सबसे बड़ी बात है कि कहाँ से पढ़नी है अकाउंटिंग। था ही नहीं कहीं पे। आप सर्च करते हो जब यूट्यूब पे, इससे पहले विंग्स एक उड़ान से पहले आप यूट्यूब पे सर्च करते थे तो वो आते थे फॉरेन यूट्यूब के चैनल्स, वहाँ पे वो अकाउंटिंग समझा रहे होते थे अपनी इंग्लिश में, समझा के अपनी टर्म्स यूज करते थे। बट वो किरण सर की वीडियोस में बहुत ज्यादा। तो साहिल ठीक है, हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को पता है। मैं ये पर्सनली चाहता हूँ और मैं मानता हूँ कि अगर हम अपना काम करते रहेंगे अच्छे तरीके से तो स्टूडेंट्स जो है उस चीज़ को ऑब्वियसली अप्रिशिएट करेंगे। साहिल, और अब आपकी सिलेक्शन हो चुकी है पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में, मुझे लगता है अभी पोस्टिंग जो है उसके रिगार्डिंग नहीं बताया गया है। पोस्टिंग मेरा डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया। डिस्ट्रिक्ट तो अलॉट हुई है, अभी डेट थोड़ी बताई है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी डेट ऑफ ज्वाइनिंग नहीं आई है, नहीं बताई है। तो आप जो अब कह रहे थे कि आप सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हैं तो उस ड्रीम को फॉलो करेंगे आप? वो तो चलता ही रहेगा, वो तो ड्रीम वो तो चलता ही रहेगा, उसके लिए तो प्रिपरेशन चल रही है। पर्टिकुलरली केएस के लिए आप जा रहे हैं कि आईएएस के लिए? फिलहाल तो हमारा केएस का एग्जाम ज्यादा जरूरी है। अच्छा, केएस का आ भी चुका है ना, केएस की तो डेट्स आई है क्या? 11 जुलाई को एक टेंटेटिव सी डेट है, शायद उसको पोस्टपोन हो जाएगा कोविड की सिचुएशन की वजह से, शायद सितंबर अक्टूबर में हो जाए जहां तक मेरी नॉलेज है। तो साहिल बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये तैयारी करते रहे और मैं ये चाहूंगा कि दोबारा से हमारा आपकी मुलाकात हो और वो मुलाकात हो सिविल सर्विसेज की, जब आपकी सिलेक्शन होगी, चाहे वो केएस हो चाहे वो आईएएस हो, क्योंकि इसी रूम में बैठ के हमने काफी आईएएस वालों जिनकी सिलेक्शन हुई है, काफी आईएएस वालों के लिए भी हमने उनका इंटरव्यू लिया है, फिर हमने केएस स्टूडेंट का भी इंटरव्यू लिया है जो सिलेक्ट ही है उसमें, फिर हमने पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिगार्डिंग स्टूडेंट्स की भी इंटरव्यू लिया है और आज आपके बीच एक और शख्स जो है PAA के वो मौजूद है। और ऐसे में दोस्तों मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ इनका जो ड्रीम है, इनका जो पैशन है जिसको ये फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अभी इन्होंने मुझे सॉन्ग सुनाया था बैक द कैमरा ऑफ द कैमरा। और साहिल मैं ये चाहूंगा कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको सबसे पहले अपने पैशन के बारे में बताओ, उनको बताओ कि उनको फॉलो करना है किस तरह से अपने पैशन को, सिर्फ तैयारी पढ़ाई, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ सिर्फ एक चीज के पीछे इंसान जब भागे तो हमारे पूर्वजों ने ही बोला वो जिसके पीछे ज्यादा भागो वो चीज मिलती कम है, साथ साथ उनको उसके लिए भी जाना। और साहिल आप एक सॉन्ग जरूर सुनाइएगा हमारे सभी सब्सक्राइबर्स को। तो सबसे पहले बता दीजिए क्या पैशन है, कैसे मोटिवेट कर सकते हो आप? मैं आप सबसे बस यही कहना चाहूँगा कि आप किसी भी चीज़ की टेंशन मत लीजिए कि आपकी जॉब लगेगी नहीं लगेगी, फ्यूचर में क्या होने वाला है क्या नहीं। ये कोविड की नेगेटिविटी को भी हटा दीजिए माइंड से। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप पढ़ते रहिए। आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है विंग्स एक उड़ान, यहाँ के लोकल चैनल का आपको मतलब और जितने भी प्लेटफॉर्म्स और भी है मैं बोलूँगा आपको, जहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जहाँ से आपको चीज़ें मिलती है तैयारी के लिए, आपको पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली किसी को फॉलो करो, आप हर जगह से जहां से आपको कुछ मिल रहा है पढ़ने को तैयारी करो। तो साहिल आप बता रहे थे पैशन के बारे में? यही कह रहा था कि जरूरी नहीं कि पढ़ाई पे ही आपको फोकस रहना है, आपको अपने आप को फिट रखना है, आपको एक्सरसाइज करनी है जो कि बहुत जरूरी है, एक हेल्दी माइंड और हेल्दी बॉडी कोई भी एग्जाम निकालने के लिए। अगर आप खुद ठीक नहीं है तो आप एग्जाम नहीं अच्छे से निकाल पाएंगे, सबसे ज़रूरी बात यह है। और उसके बाद आप अपना पैशन फॉलो कर सकते हैं, डांस करते हैं डांस करो, सिंगिंग करते हैं सिंगिंग करो, कोई आर्टिस्ट है कोई अच्छी पेंटिंग करता है, आप अपना काम करते रहो और थोड़ा थोड़ा दिन में पढ़ते रहो, आपकी सिलेक्शन जरूर हो जाएगी।
और शुक्रिया साहिल। साहिल अब आप एक सॉन्ग जरूर सुना दीजिए सभी सब्सक्राइबर्स को, मैं चाहूंगा जरूर सुनिएगा आप। साहिल बताइए, ऐसे में आप गिटार भी देख रहे होंगे हमारे बीच में पड़ा हो, इसीलिए पड़ा है क्योंकि अभी इसको यूज करेंगे, प्ले करेंगे और आपको एक बहुत बढ़िया गाना सुनाएंगे। प्लीज साहिल। चलो मैं कोशिश कर सकता हूँ। कोशिश के आगे जीत है। कोशिश कर सकता हूँ कि आप सबको पसंद आए। एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में। एक अजनबी सा चेहरा रहता है मेरी नजर में, एक दर्द आके ठहरा दिन रात दर्द जिगर में। जागी है कैसी तलब सी ये आरज़ू है जब सी, लेकिन किसी को बताना नहीं, लेकिन किसी को बताना नहीं। हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना कोई ठिकाना नहीं, अपना कोई ठिकाना नहीं। और साहिल ग्रेट, थैंक्स लॉट, थैंक्स लॉट, बहुत बढ़िया सॉन्ग गाया आपने। मैं यहीं पे अकेला ही हूँ क्लैप करने के लिए, और होते जरूर करते। बहुत बढ़िया सॉन्ग साहिल, बहुत बढ़िया। कब से आप कर रहे हैं इसको फॉलो? ज्यादा देर तो नहीं हुई मुझे अपने गिटार को, ऐसे सिंगिंग को तो मेरे को बचपन से ही शौक था, और गिटार साहिल मैं जरूर चाहूंगा आप गिटार पर्सनली मुझे भी सिखाएं और मुझे बताइएगा जरूर कौन सा गिटार लेना है, बिकॉज मेरा बहुत मन है ये गिटार सीखने का। आप सिखाएंगे प्लीज? मैं बिल्कुल सिखा दूंगा, जरूर सिखाइएगा। आप मुझे आगे की और तैयारी करवा दीजिए। मुझे फ्री में सिर्फ पेड सब्सक्रिप्शन जो अपने फ्री में दे दो, मैं आपको गिटार से। अरे कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपके लिए है, जो बच्चे तैयारी करने के लिए होते हैं, और हमारी कोशिश रहती है हमेशा उनको मदद कर पाए। और साहिल मुझे लगता है कि अगर साहिल का आपका कोई YouTube चैनल या कुछ ऐसा है, तो अगर आप मेरे और वीडियोस देखना चाहते हो सिंगिंग के, तो मेरा आपको YouTube, Instagram और Facebook तीनों जगह पे आप साहिल नाम से सर्च कर, साहिल नाम है, साहिल एस भगत करके सर्च करके आप इनको चाहो तो वहां भी फॉलो जरूर कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज की बहुत बढ़िया स्टोरी, और मैं चाहता था आप तक पहुंचे। रखते हैं दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक अच्छी और एक बढ़िया सक्सेस स्टोरी के साथ। तो बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में किस तरह से लगी आपको ये सक्सेस स्टोरी। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।